और इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। जब ये जन्म लिया तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिया और आकर इटली के लोगों को देखा और इटली के चला गया दक्षिणी प्रांत में। इटली के कहा चला गया? आपको सिखाए ने इटली कै भागों में? 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो इटली के दक्षिणी प्रांत में गया और वो चाहा कि इटली के दक्षिणी प्रांत को ही हम एकीकरण करें। सबसे पहले तो कहा इटली के दक्षिणी प्रांत में एकीकरण किया। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए गैरीबाल्दी किस क्षेत्र को एकीकरण किया था? दक्षिणी प्रांत को। क्लियर हो गया? जब ये एकीकरण कर रहा था तो अकेले तो करेगा नहीं, ये अपने कुछ संगठन बनाया। ये अपना पेशा था इसका, पहले ये जानिए, ये पेशा था नाविक का काम करता था। कौन सा काम करता था? तो वही के कुछ लोगों को यानी कि कुछ कर्मचारियों को लेकर के अपने सदस्यों को, कुछ मित्र जो उनके थे उन सभी को मिला करके, कर्मचारियों को मिला करके एक सेना बनाया। सेना बनाया जिसका नाम था लाल सेना। क्या नाम था? क्या बनाया इसने? लाल सेना। कौन बनाया? गैरीबाल्दी। और इसी लाल सेना के लेकर के कई क्षेत्रों को इसने जीता, जैसे सिसिली, नेपल्स, और दक्षिणी में भी बहुत क्षेत्र थे, उन सभी को इसने जीतने का प्रयास किया और जीता। तो जितना सारा जीता हुआ प्रदेश था, इसने जीता हुआ प्रदेश सभी को इसने जा करके सर्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था उसे दे दिया। कहा कि मुझे धन की लालच। इस सभी जीता हुआ प्रदेश किसे दे दिया? विक्टर इमैनुअल को दे दिया। हला नहीं कीजिए। विक्टर इमैनुअल को दे दिया। बाद में ये व्यक्ति जो है शुरू में जब गैरीबाल्दी आया था अपने एकीकरण करने के लिए, नेता जब बना, तब इसे किसी के विचार अच्छा नहीं लगता था, ना विक्टर का, ना काउंट काबोर का, ना मेजनी का। तीनों का विचार अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे सबसे मिला उनके सभी विचारों का ये फैन हो गया। यानी विचारों का क्या हो गया? समर्थक। क्या हो गया? किसके विचार का? मेजनी का, काउंट काबोर का और विक्टर का। तो कहाँ लिखेंगे? मेजनी का, विक्टर का और काउंट काबोर का। समझ में आया कहानी? चलिए, अब जैसे ही विचारों का समर्थक हुआ तो जब ये बाद में जाकर जितना सारा इसका धन था, कहा कि अब हमें धन की जरूरत नहीं है। जब देश एकीकरण हुआ तो कहा कि हमें धन की जरूरत नहीं है। ये सारे धन को यानी अपनी सभी संपत्ति को देश को सौंप दिया। देश को समर्पित कर दिया। और देश को समर्पित कर दिया तो ये जिएगा कैसे? अपना जीवन कैसे चलाएगा? तो ये अपने जीवन को चलाने के लिए किसान का काम करने लगा। कौन सा काम करने लगा? और यही आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि बताइए कौन वो व्यक्ति है जो अपना सारा धन देश को समर्पित कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया और किसान की भांति जीवन जीने लगा था? वो व्यक्ति कौन है? किसान की भांति जीवन जीने लगा। जीवन जीने लगा या जीवन निर्वाह किया। समझ में आ गया बात? चलिए, अब जीवन निर्वाह कर लिया। अगला बात इसके बारे में है, देश एकीकरण हो चुका है। आगे एकीकरण लिखवा देंगे। 1871 में एकीकरण हो चुका है। अब ये मर गया बेचारा 1875 में। जब ये मर गया
जब ये मर गया तो इसके बारे में लाला लाजपत राय को पता चला। किसको? लाला लाजपत राय अपने भारत में है, भारत को लोगों को लिए कहे कि भाई ये कितना अच्छा व्यक्ति था जो देश के लिए अपना काम किया है, तो इसके पूरे जीवनी को एक किताब के रूप में लिख दिया, यानी उसको जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। और जीवनी को किस रूप में? किताब रूप में। कौन लिखा? लाला लाजपत राय। क्लियर हो गया? जल्दी से इसे छाप लीजिए। रोक दो।